हेलो स्टूडेंट्स, आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसको देख चुके थे। जो इंट्रो वीडियो है, जो परिचय वीडियो है, उसको आप देख लीजिए पहले से ही, ताकि आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इससे पहले एक और वीडियो बनी है, पहले उसको देख लो। अगर उसको देख लोगे तो ये चीज़ें बनी जाएंगी, क्योंकि ये आगे की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे देख चुके थे, लेकिन एक बार हम इसे फिर से लिख लेंगे। क्या लिखा है? 73,75,307। इनको विराम लगाना है और संख्या के रूप में भी लिखना है, ठीक है ना? क्या लिखा है? 73,75,000 कितना? 307। 307। ये थोड़ा गाढ़ा चल रहा है, मैं पेन के भी यूज कर ले रहा हूँ। कितना बोला गया है? 73,75,307 यही बोला गया है ना। और अल्प विराम भी बोला गया था लगाने को, या फिर हम चाहते तो इस तरह भी कर सकते थे। अब देखते हैं, पहला वाला हो गया ना, दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला कैसे करना है? दूसरा वाला देखिए, लिखा है 9 करोड़। क्या लिखा है? 9,05,41,000। ये 9 करोड़, 9 करोड़, अभी 5 लाख, 5 लाख और कितना दिया है? 41। ये तो करोड़ वाली हो गई, लाख वाली हो गई, ये हज़ारों वाली हो गई, ये सैकड़ा, और ये क्या है? 41। कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, क्योंकि मैंने कि कॉमा कैसे लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि हज़ार में, हज़ार को डिनोट करने के लिए, जो हज़ारों की संख्या डिनोट करने के लिए कितने अंक बाद लगता है? दशमलव, ये दशमलव सॉरी नहीं, ये अल्प विराम। तो देखो 9 किया, 0 भी लगा दो तो ये 9 ही कहलाएगा। तो कितना? 9 करोड़। फिर ये 0,5 कर दिया, फिर कॉमा लगाया, कॉमा, फिर इधर पास लास्ट में 3 अंक छोड़ दिया। तो इसको पढ़ेंगे तो वही आएगा। देखो ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि देखो अंक का एक बार और बता दे रहा हूँ फिर से। देखो पहला कॉमा, 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। जो 3 अंक बाद जो कॉमा लगता है, ये वाला, तो जो ये संख्या ना दो दिखाई दे रही है, ये हज़ारों को प्रदर्शित करेगा। किसको? हज़ारों को। तो हज़ारों की संख्या पर तो 0 है, तो इधर पास कुछ भी एक भी हज़ार ना होगा। फिर जो दूसरा कॉमा है, उसके जो ये 2 अंक है ना, उसके बाद के जो 2 अंक, तो किसको डिनोट करेंगे? लाखों को। फिर 2 अंक बाद लगेगा ये कॉमा, जो तीसरा कॉमा है, 1 2 तीसरा हो गया ना, तो किसको करेगा? करोड़ों को। क्योंकि इधर पास 9 बस लिखा, यानी कि 9 करोड़। तो देखो 9 करोड़ कितने लाख बताइए? 5 लाख। कितने हज़ार? है ही नहीं। 100 कितने? 100 है ही नहीं। लास्ट में कितना दिया है? 41। तो इसे कितना पढ़ेंगे हम? 9 करोड़ 5,41,000। 9 करोड़ 5,41,000। ठीक। आइए तीसरा वाला देखते हैं। कितना लिखा है? 7 करोड़ 52,21,302। तो आप इसे प्रयास करिए, ठीक। और नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उसका एक शुरू से फिर बना सकता हूँ। बाकी आप देखिए, और पिछला जो वीडियो था ना, उसको भी देखिए, तब बनेगा। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। कितना दिया है? 7 करोड़ 52,00,000। 7 करोड़ 52,21,302। ये 302 हो गया। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख दिया। मान के चलो मैं कॉमा अगली बार में नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। चौथी वाली में कॉमा मैं नहीं लगाऊंगा, फिर आपको बताना है कि कॉमा कब को बोलेगा। कितना लिखा है? 58 मिलियन। अच्छा जी, ये फिर वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला आ गया है इधर पास। तो ये 58 मिलियन 423,000। ये 423 कितना बोला है? 423। फिर कितना बोला है? 202। 202, ठीक। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला है तो मैं बता ही दे रहा हूँ कब जी का ऐसा लगता है। तो देखो पहला दशमलव 3 अंक बाद, दूसरा दशमलव 3 अंक बाद, कुछ इस प्रकार से।
फिर क्या है, जैसे कि बताया गया है कि दूसरा 0.3 अंक के बाद, इसमें उस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या था, पहले 3 अंक के बाद लगेगा तो हज़ारों को प्रोसेस करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000। तो कितने 100,000, ये 423, कितने 423, 100,000। ठीक, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो अगर इनके पास एक और संख्या हो तो 100 मिलियन उसको बोलते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो कितने मिलियन बताइए, कितने मिलियन, 58 मिलियन। कितने हज़ार, 423,000। कितने, 202। तो कुछ इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला पढ़ा जाएगा। आइए दूसरा अगला वाला देखते हैं, 23,30,010। 23 लाख 5 बार देखते हैं, कितना लिखा है, 23,30,010। 23,30,000 और कितना बोला गया है, केवल 10 लिखा है। ये 10, इधर पास हम 0 लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कॉमा भी नहीं लगाया ना, कॉमा कैसे लगाते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये हिंदी वाला है ना, इसलिए ये सैकड़ा, फिर 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, दशमलव नहीं, कॉमा, अल्पविराम जिसे बोलते हैं, ये अल्पविराम। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक, कितने हज़ार, 30,000, लाख, 10 लाख, कितने लाख, 23 लाख। 23,30,000, अभी तो 0 है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, कितना, 10, क्योंकि ये जोड़ा बन जाते हैं, ठीक है ना, लास्ट में। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो लिखना था अपन को, 23,30,010, ये 23,30,010, क्योंकि इसको हम कहीं नहीं बोले कुछ भी, क्योंकि इसके पास 0 है। तो 0 जब है तो इसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर 1 होता तो मान के चलो, अब ये 0 है, ये वाला लिखना क्योंकि उत्तर है। मान के चलो इधर पास 0 1 रहता है ना, 1 या 2 कुछ भी रहता है, मान के चलो 1 ही रहता है, तो इस तरह पढ़ते 23,30,110, इस तरह पढ़ते कि ना पढ़ते, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय अंकन पद्धति में लिखिए। यानी कि अल्पविराम लगाना है और क्या करना है, हिंदी में उसको लिखना है, ठीक ना। तो चलिए इधर पास अंक लगाते हैं। और भारतीय पद्धति है, क्या है, भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा इसी तरह में। तो चलिए तीसरा का हम कर ले रहे हैं। तो पहले हम नंबरिंग डाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम जानते नहीं कि कितना है, अल्पविराम लगा कर पता करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, ठीक। ओके, फिर देखते हैं अल्पविराम लगाइए। पहला अल्पविराम कब लगता है, 3 अंक बाद। फिर दूसरा अल्पविराम कब लगता है, 2 अंक बाद। फिर दूसरा अल्पविराम 2 अंक बाद। अब इसको इकाई दहाई करके गिनिए, कितना है कितना नहीं है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने करोड़, 8 करोड़, कितने लाख, 75 लाख, कितने हज़ार, 95,000, कितने 100, 700, कितना 62। तो इसी को हम लिख लेंगे कैसे, 8 करोड़, 8 करोड़, कितना 59, सॉरी 59 नहीं है, 75 है, ये वाला 75 है। 75 कितना था, लाख में था, 75 लाख, कितने हज़ार, ये कितने हज़ार बताइए, दोनों संख्या बोलिए, 95,762। ठीक, वीडियो लंबी हो जाएगी, मतलब अब समझ गए ना कैसे करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मैं पहले किया था उसी में से जल्दी से समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए बी वाला देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो हम इसको सीधा उत्तर में देख ले रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, अल्पविराम कितने अंक बाद लगाते हैं, क्योंकि भारतीय पद्धति है तो पहले 3 अंक बाद लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ऐसे करके लगाते रहते हैं, जिससे कि हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए इधर पास देखते हैं। देखिए 3 अंक बाद लगाएं, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, हज़ारों को। फिर 2 अंक बाद लगाएं, जो किसको प्रदर्शित करेगा, लाखों को। तो कितने लाख, 85 लाख, कितने हज़ार बताइए, 46, और कितना 283। ठीक, तो इसी को हिंदी में लिख देना। देखो 85,46,283। देखिए अगर शब्दों में आए तो आपको अंकों में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार, मतलब कि कभी कभी बोला जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों को अंकों में परिवर्तित कीजिए, तो आपको इस तरह लिख देना है। ठीक, क्योंकि अंक जब शब्द लिखे होंगे तो अंकों में परिवर्तित करने को बोलेगा, और जब अंक लिखे रहेंगे तो शब्दों में लिखने को कहेगा। ठीक, तो
तो जब मेरे को लग रहा है कि तुम्हें आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप पिछले वाली वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा बहुत कठिनाई हो सकती है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला अल्पविराम 3 अंक बाद जो कि हज़ारों को प्रदर्शित करेगा। इधर पास हज़ारों में कुछ नहीं है तो हज़ार में कुछ भी नहीं बोलेंगे अपन, ठीक। फिर 2 अंक बाद 99 है, कितना है 99, जो कि लाखों प्रदर्शित करेगा। फिर करोड़ों को, कितने करोड़ 9 करोड़, कितने लाख 99 लाख, कितने हज़ार कुछ है ही नहीं, ये 100 है ना, कितने 100 कुछ है ही नहीं, कितना 46 लास्ट में, इसी को लिख देंगे इधर पास 9 करोड़ 96 लाख 46। देखिए न तो हज़ार का वर्णन आया और न 100 का, क्योंकि इधर पास 0 है, ठीक। तो इसी तरह लिख देंगे। आइए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर कुछ इस प्रकार से है, ठीक। तो अपन इधर पास कर लेते हैं। तो पता है ना 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, हज़ारों को, फिर लाखों को, फिर ये करोड़ों को। तो कितने करोड़ 9 करोड़, कितने लाख 84, और कितने हज़ार 32, कितने 701। तो यह तो लिख देना है 9,84 लाख, फिर कितना है 32,701। तो यह तो लिख देना है। इसलिए मैं आपको गिनती दिखा था, नहीं तो पास कहाँ गई ये गिनती, मैंने दिखा था ना आपको। देखिए एक बार मैं और दे रहा हूँ ताकि ये लिख लीजिएगा, ठीक। एक सेकेंड, हाँ ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कैसे कि ये ज़रूरी है ना। जब तक आपको ये टेबल ना पता होगी ना तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक। पॉज करके वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, तभी आपको बन नहीं पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाना है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त करना है। अब क्या करना है, पहले भारतीय पद्धति में व्यक्त करना था, अब इनको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त करना है, ठीक। तो आइए इसे देखते हैं पहले, फिर बाद में देखते रहेंगे क्या करना है, कैसे निकलना। तो पहले हम इसको नोट करने के बाद देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक ना। इसको बदल रहे, पहला वाला था ये। तो देखो पहला अल्पविराम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, 3 अंक बाद लगता है, फिर 3 अंक बाद लगता है, इस तरह रहता है, ठीक ना। तो इसको अपन पढ़ेंगे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो बताइए, देखिए इसको क्या बोलेंगे, मिलियन, ठीक, मिलियन। इनको क्या बोलेंगे, ये हज़ारों की संख्या प्रदर्शित, इसको प्रदर्शित करेगा हज़ारों को, ठीक ना, ये मिलियनों को। ये तो जानते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर पास तो 0 है, तो इधर पास कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक। तो बताइए कितने मिलियन बताइए, 78 मिलियन, ठीक। देखिए लिखते हैं 78 मिलियन, 78 मिलियन। कितने हज़ार, 921, 921,000, कितना 92, ठीक, ठीक ना, 92। तो क्या करना है, इधर पास आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं आप, 9,000 क्या बोल रहे हैं आप, 921,000 बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो देखिए भारतीय पद्धति में दूसरा होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दूसरा चीज़ होता है, ठीक ना। भारतीय पद्धति में कैसे 1,000 तक जाता है, 10,000 तक जाता है, ठीक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है 100,000। जैसे मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस तरह जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक ना। तो चलिए टाइम बहुत लग जाएगा अगर इस तरह लिखूँगा, तो इससे अच्छा मैं आपको उसमें दिखा दूँ। तो पहले वाले को उत्तरीय वाला हो गया, दूसरे वाले को देखते हैं, ठीक। तो हमको एक प्रश्न पहले उतारे थे अपन, फिर कॉमा लगाए, तो कॉमा 3 अंक बाद लगा, ठीक। फिर 3 अंक बाद लगा, देखिए 1 2 3, ये हज़ारों को प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, हज़ारों को, ये मिलियनों को। तो कितने मिलियन, 7 मिलियन, कितने हज़ार, 452, कितने हज़ार, 452,000, कितना 283, ठीक। तो यही आपको लिखना है, 7,452,000, फिर 283, ये 283, ठीक। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक। ऐसे ये संख्या को अपन उतार लिए थे, फिर क्या किए, अल्पविराम लगा दिए, 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये तो हज़ारों को प्रदर्शित करेगा। ये जितनी संख्या नहीं इधर पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 तक है ना, तो किसको प्रदर्शित करेगा, हज़ारों को। ये वाली संख्या किसको प्रदर्शित करेगी, मिलियनों को। कितने मिलियन, 99 मिलियन, कितना 985,000, कितना हज़ार, 985,000, कितना 102। तो ये लिखना पड़ेगा 99,985,000,
फिर क्या 102, ठीक। आइए अगला देखते हैं। कॉमा तो जानते हो ना, कितने अंक बाद लगाएंगे, 3 अंक बाद। ये किसको प्रतिशत करेगा, हज़ारों को। देखो अब कितने हज़ार बोलेंगे, इधर पास 0 है तो इधर पास, फिर इन दोनों को देखेंगे तो कितने हज़ार हो गए बताओ, कितने हज़ार बताओ, 49,000। तो देखें ये हज़ारों को प्रतिशत करेगा ये मिलियन को, तो कितने मिलियन बताइए 48 मिलियन। कितने हज़ार, ये तो 0 है तो इसको छोड़ दो, इसको बस देखो कितने हज़ार, 49,000, कितना 831। तो ये आपको लिखना है 48,49,821, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और क्या करिए, आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन आपको पढ़ना ही है।